हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं साझा पाकिस्तान। साझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विजन का। साझा पाकिस्तान सीज़न 2 में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। नाज़रीन, साझा पाकिस्तान के इस मुख्तसर प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगी अपनी मसीही ख़वातीन लीडर्स की मेहनत, उनकी काविश और उनकी कामयाबियों को आपके सामने लाने की। हमारी आज की मेहमान एक नौजवान PhD डॉक्टर और खुदा की खिदमत करने वाली एक नौजवान लड़की हैं। इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से हैं। आइए आज की हमारी मेहमान से मिलते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं रुबाब रज़ा साहिबा। जी रुबाब, आपको साझा पाकिस्तान में खुशामदीद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट। थैंक यू रुबाब आपके आने के लिए। और रुबाब, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा हिंट दिया है आपके बारे में, तो यकीनन हमारे नाज़रीन आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आप अपने बारे में अपना तारुफ, अपनी तालीम के बारे में हमारे नाज़रीन को खुद बताएं। जी थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर रुबाब रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मैं सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च की मेंबर हूँ और इस वक्त एक मसीही अदारे के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और इनिशियली मेरा प्लान नहीं था, लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं PhD कर पाई। जी नाज़रीन, जैसा कि रुबाब ने बताया कि वो PhD डॉक्टर हैं, तो अब जो है वो एक मसीही अदारे के साथ वो खुदा की खिदमत में हैं। तो हम रुबाब से बात करते हैं कि रुबाब हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने पढ़ा है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है और आप जो है वो जिस अदारे के साथ काम कर रही हैं उनका काम बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट है। थोड़ा सा पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं और उसके बाद फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। मेरा जो मास्टर्स और MPhil एंड देन PhD वो बायोकेमिस्ट्री में है और मेरी रिसर्च जेनेटिक्स में है। इनिशियली मेरा यही प्लान था कि मैं किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर या प्रोफेसर सर्व करूँगी, लेकिन खुदावंद की ये मर्ज़ी थी कि मैं किसी मसीही इदारे में सर्व कर पाई। जी, बचपन ही से मैं वॉलंटियर करती रही हूँ बहुत से मसीही इदारों के साथ। जी रुबाब, जैसे आप बता रहे हैं बड़ा मुझे ना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सारा कुछ कि किस तरीके से हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान में हमारे जो है वो ट्रेंड है डॉक्टर बनने का या नर्सिस बनने का, टीचर्स बनने का, इस तरीके से। तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो मेजर है, ये थोड़ा फ़र्क किस्म का है। तो क्या बचपन से किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट था साइंस में, या ऐसा था कि मैं रिसर्च की तरफ जाऊंगी जो आपने ये सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया? एक्चुअली जिस तरह से हर बच्चे का शौक होता है कि वो डॉक्टर बने, तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट था कि ये डॉक्टर बने और इस वजह से साइंसेज में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। लेकिन वो किसी रीजंस की वजह से या कुछ परसेंटेज की वजह से मैं नहीं एडमिशन ले पाई। डेफिनेटली वो बहुत डिप्रेशन वाला टाइम था मेरे लिए भी, लेकिन स्टिल आई डिडंट लूज़ होप और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर पढ़ूंगी और डॉक्टर ही बनूंगी। तो वो भी आप कह सकती हैं कि एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि मैं PhD परसू करूं। और आई जस्ट स्टडीड। मुझे आइडिया नहीं था शुरू में कि मैं किस तरह से डॉक्टर बन पाऊंगी, लेकिन दैन फिर मैंने इंटरमीडिएट और बैचलर्स, मास्टर्स, MPhil और दैन अल्टीमेटली फिर मैंने PhD की। बायोकेमिस्ट्री का भी मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर लेवल पे ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए बड़ा इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने जेनेटिक्स चूज़ किया एंड दैन DNA और उसका स्ट्रक्चर। तो यस, दैट्स वाई मैं मेजर मेरा बायोकेमिस्ट्री किया है मैंने। जी रुबाब, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में जो है वो रुबाब ने अब हायर एजुकेशन की तरफ गई हैं और किस तरीके से इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा है। और रुबाब, कैसा लगता है जब आप लोगों से मिलती हैं या बहुत सीनियर लोगों में बैठते हो, तो इतनी छोटी एज में जब आपको लोग मतलब डॉक्टर रुबाब के नाम से बुलाते हैं, तो कैसा फील होता है? डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है और समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वर्दी नहीं थी इस सब चीज़ों के लिए या सरफराजी के लिए, लेकिन खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं ये कर पाई। और मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ साल पहले ही मुझे आर्थराइटिस भी डायग्नोज हुआ और तब ऐसा था कि बहुत से लोग ये सोचते थे कि ये आगे पढ़ नहीं पाएगी या कुछ कर नहीं पाएगी, बिकॉज वो टाइम ऐसा था कि आप जानती हैं कि आर्थराइटिस नॉर्मली हम जॉइंट्स पेन जिसको कह सकते हैं,
तो सब मैं बिल्कुल ऑल द टाइम बेड पे रहना और कुछ कर नहीं सकती थी, और वो बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम था मेरे लिए भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुदावंद का हाथ ऑल द टाइम मेरे साथ था, और खुदा का शुक्र है कि मुझे उसने ऐसी फैमिली दी है या पेरेंट्स दी हैं जिन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं किया मुझे, और उसी की वजह से शायद मैंने कभी भी अपनी होप लूज़ नहीं की, और मैंने सोचा कि मैंने जो सोच लिया है वो तो मैं करूँगी। तो खुदावंद ने शिफा दी और दोबारा से मैं अपने पैरों पे आई, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपनी स्टडी कंटिन्यू की। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि रुबाब बात कर रही हैं कि पेरेंट्स जब सपोर्टिव होते हैं, जब आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं, तो किसी किस्म के भी, किसी भी तरह के हालात हों, तो आप उसमें यकीनन जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं, आपको सरफराजी मिलती है। तो रुबाब, जैसे कि आप गुज़िश्ता काफ़ी सालों से चर्च में खिदमत कर रही हैं, आप एक क्रिश्चियन अदारे के साथ काम कर रही हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है, आपकी स्टडी जो है वो बिल्कुल एक फ़र्क सब्जेक्ट है, और जबकि आप जो है वो एक क्रिश्चियन अदारे में खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद के लोगों की खिदमत कर रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हो, या जब दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी तो किस तरीके से आपको लगा कि आपको इस तरफ आना चाहिए? जी बिल्कुल, जब मैं वॉलंटियर कर रही थी बहुत से इदारों के साथ, तो दैन ऑब्वियसली मुझे अपनी स्टडीज़ में से टाइम निकालना पड़ता था, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे शौक़ भी था कि मैं डेफिनेटली खिदमत करूं, या अपने जैसे और नौजवानों के साथ मिलके काम करूं, या अगर मैं उनको गाइड कर सकती हूं कहीं पे प्रॉपर्ली तो वो भी करूं। और दो कि मेरा सब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन खुदावंद के फजल से मेरे लिए ये मुमकिन हुआ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट की जो सोसाइटी थी उसकी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ 2 साल, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल्स मुझ में उस वजह से भी डेवलप हुई। तो जब मैंने मसीही इदारे में खिदमत शुरू की तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी मुझे